मूवी की शुरुआत में हमें खतरनाक आदमी को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लेरी होता है। वह सुबह होकर उठने के बाद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। इसके बाद क्लेरी अपना पूरा सामान पैक करती है और कहीं पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हमें डीन को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब करके वापस लौट रहा होता है। इसके बाद वो अपनी कार से क्लेरी के घर पर जाने लगता है। तभी क्लेरी गाड़ी की आवाज सुनकर अपना सामान पैक करके घर से बाहर आ जाती है। फिर ये दोनों गाड़ी में अपना सामान रखते हैं और क्लेरी अपने हाथों से बनाया हुआ ब्रेकफास्ट उसे खिलाने लगती है। अब डीन अपने कपड़े चेंज कर लेता है और दोनों साथ में सफर के लिए निकल जाते हैं। दरअसल ये दोनों कपल होते हैं जो वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं। ये दोनों शहर से दूर जंगल और पहाड़ी एरिया में जा रहे होते हैं। ये दोनों रास्ते में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी क्लेरी डीन को अपने प्रेग्नेंट फ्रेंड के बारे में बताने लगती है, जिस पर डीन क्लेरी से पूछने लगता है कि कहीं तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो, जिस पर क्लेरी उसे मना करती है और आगे देखने के लिए बोलती है, जिससे डीन को काफी अच्छा फील होता है क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये दोनों एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ से क्लेरी खाने पीने का सामान ले लेती है ताकि ये दोनों अपना सफर अच्छे से एंजॉय कर सके। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन्हें फ्यूल पंप मिलता है जहाँ डीन अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने लगता है। तभी क्लेरी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है और वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है जो उससे लाइटर मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं सिगरेट नहीं पीती, जिस कारण से मेरे पास लाइटर नहीं है। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से डीन आ जाता है जो उसे अपना लाइटर दे देता है। इसके बाद वो आदमी अपनी सिगरेट जलाकर डीन को वो लाइटर वापस कर देता है, लेकिन लाइटर देते वक्त वो आदमी क्लेरी को अजीब तरीकों से घूर रहा था। इसके बाद वो दोनों अपनी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर वो आदमी अपने दोस्तों से उन्हीं के बारे में बात कर रहा था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद क्लेरी डीन से बोलती है कि तुम्हें उस आदमी को लाइटर नहीं देना था। फिर डीन बोलता है कि हमें ऐसे आदमियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए और वो बात को इग्नोर कर देता है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग रेस्ट करने के लिए एक होटल में रुकते हैं, जहां डीन होटल में जाते ही बेड पर लेट जाता है और फिर क्लेरी को अपने पास बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर अगली सुबह डीन क्लेरी के लिए कॉफी लाता है, जिसे देखकर क्लेरी काफी ज्यादा खुश होती है। फिर डीन क्लेरी को हाइकिंग पर चलने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर क्लेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद डीन उसे लेकर हाइकिंग के लिए निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें वहां पर एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि खराब पड़ी होती है। ये देखकर डीन उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को खड़ा करता है और उस गाड़ी को देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी क्लेरी को उस गाड़ी के पास वही आदमी दिखाई देता है जो कि उसे गैस स्टेशन पर लाइटर मांग रहा था। ये सब देखकर क्लेरी काफी ज्यादा घबरा जाती है और डीन को वापस चलने के लिए बोलती है। फिर डीन क्लेरी की बात को मानकर गाड़ी को रिवर्स करता है और वहां से वापस चला जाता है। फिर कुछ देर बाद ये लोग एक पहाड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग अपनी हाइकिंग शुरू करते हैं। साथ ही ये लोग जंगल में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे की फोटो भी खींचते हैं। फिर पहाड़ों के ऊपर जाकर ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। फिर शाम होने पर ये दोनों वापस होटल में जाने का डिसाइड करते हैं और गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में इनकी गाड़ी ओवरहीट हो जाती है, जिस कारण से इनको वहीं पर रुकना पड़ता है। फिर डीन अपनी गाड़ी को खोलकर चेक करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि मेरी गाड़ी का कूलेंट खत्म हो गया है। फिर वो अपनी गाड़ी में कूलेंट डालता है, तभी उसे वहां पर एक छेद दिखाई देता है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी के एक मेन पाइप में छेद हो चुका था। तभी वहां पर एक कार आती है, जिस गाड़ी में से एक मोटा आदमी निकलता है। फिर वो डीन से पूछने लगता है कि तुम्हारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो गई है। फिर डीन उसे बताता है कि मेरी गाड़ी में कूलेंट खत्म हो गया है, जिस कारण से मैं अपनी गाड़ी में कूलेंट डाल रहा हूँ। तभी वहाँ पर गैस स्टेशन वाला आदमी आ जाता है, जिसे देखकर डीन बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस कारण से मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद वो आदमी उसे गाली देने लगता है, जिस कारण से डीन गुस्से में आकर उसे एक पंच मार देता है। इसके बाद इन दोनों में लड़ाई होती है और वो गैस स्टेशन वाला आदमी डीन को काफी ज्यादा पीटता है। फिर उसका दूसरा साथी क्लेरी को भी गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ बाकी दो बचे आदमियों के साथ डीन अकेला ही लड़ रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह उनसे फ्री होकर क्लेरी को बचाने के लिए आता है। लेकिन तभी वो तीसरा आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण से वो वहीं पर उससे फाइट करने लगता है। फिर डीन एक बियर की बोतल उठाकर उस आदमी के ऊपर हमला करता है, जिस कारण से वो आदमी नीचे गिर जाता है।
इसी मौके का फायदा उठाकर डीन क्लैरी को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन ये तीनों गुस्से में आकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर डीन और क्लैरी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और डीन गाड़ी को और स्पीड से चलाने लगता है, लेकिन कार को तेजी से चलाने से वो गाड़ी जल्दी से ओवरहीट हो जाती है क्योंकि उस गाड़ी में कूलेंट कम होता है। लेकिन फिर भी डीन कार को स्लो नहीं करता और कार को तेजी से भगाता रहता है। अब ये दोनों हाईवे से एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाते हैं और उससे बचने के लिए एक ऑफ रोड पकड़ लेता है। फिर वो लोग इनका पीछा करना बंद कर देते हैं, जिस कारण से ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों फिर से दूसरे रास्ते से आ जाते हैं, जिस कारण से डीन अपनी गाड़ी को और भगाने लगता है। इसके बाद डीन की कार ओवरहीट होने के कारण स्लो होने लगती है। इसके बाद वो डीन की गाड़ी को ओवरहीट करने लगते हैं। इसके बाद ये तीनों डीन की गाड़ी को टक्कर देते हैं, जिस कारण से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें क्लेरी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और डीन बेहोश हो जाता है। फिर ये तीनों वहां पर आते हैं और डीन के बालों को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालते हैं। फिर वो क्लेरी को भी पकड़कर मारने लगता है, जिस कारण से क्लेरी भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद इन लोगों को होश आता है तो ये अपने आप को एक कार की डिग्गी में बंधा हुआ पाते हैं। यहाँ क्लेरी काफी ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। फिर डीन उसे किसी तरह समझाता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेरी उसकी बात नहीं मानती और वो रोने लगती है। फिर डीन नीचे टूल बॉक्स में से एक औजार निकालता है और क्लेरी की रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये तीनों कार रोक देते हैं और डिग्गी खोलकर देखने लगते हैं। इसके बाद वो मोटा आदमी क्लेरी को उठा लेता है और बाकी लोग डीन को पकड़कर वहां से ले जा रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग एक रस्सी की मदद से डीन को एक जगह पर बांध देते हैं। इसके बाद इनमें से एक आदमी डीन के गले में एक तार बांध देता है। दूसरी तरफ एक गुंडा क्लेरी के पेट के पास चाकू लगा रहा होता है, जिस कारण से डीन के गले में ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद बचे दो लोग उसके मुंह पर कपड़ा रख के और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं, जिस कारण से डीन की सांसें रुकने लगती हैं। इसके बाद उनका लीडर डीन के मुंह से कपड़ा हटाकर उसे उल्टा लटकाने के लिए कहता है, जिसके बाद एक गुंडा डीन के गले से तार खोलता है और वो मोटा आदमी उसे उल्टा लटका देता है। इसके बाद वो मोटा आदमी क्लेरी को टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद बाकी दो बचे आदमी डीन को उल्टा लटकाकर उसे तब तक मारते हैं जब तक उसके मुंह से ब्लीडिंग ना निकल जाए। इधर ये लोग डीन को मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्लेरी अपने आप को किसी तरह आजाद कर लेती है। इसके बाद क्लेरी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनके लीडर को पता लग जाता है। इसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं और क्लेरी को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद इनका लीडर गन लाने के लिए कहता है और क्लेरी गाड़ी के पास ही छुप जाती है। तभी इनमें से एक आदमी क्लेरी को देख लेता है और उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। इसके बाद क्लेरी वहां से भागने लगती है और क्लेरी जाकर एक कार में बैठ जाती है। इसके बाद वो दोनों गुंडे वहां पर आ जाते हैं और क्लेरी को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि ये कार मैनुअल होती है, जिस कारण से क्लेरी उस गाड़ी को नहीं चला पा रही थी। ये देखकर वो गुंडे उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद वो तीसरा आदमी डीन को घसीटकर बाहर लाता है और उसके गले पर चाकू रख के क्लेरी को बाहर निकलने के लिए बोलता है। अब उन सब का लीडर क्लेरी को बाहर निकालता है और दोनों को घसीटकर घर के अंदर ले जाता है। इसके बाद वो लोग डीन को वहां पर बांधकर डीन के सामने ही क्लेरी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इसके बाद डीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी तरह अपने आप को आजाद कर लेता है। इसके बाद डीन वहां पर एक रॉड उठाता है और उस मोटे आदमी के ऊपर तेजी से हमला कर देता है, जिस कारण से वो मोटा आदमी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद डीन क्लेरी के पास जाकर उसे फ्री करता है और उसे उल्टी होने लगती है और साथ ही क्लेरी को दर्द के कारण काफी ज्यादा पेन हो रहा था। इसके बाद डीन वहां से उसे बाहर ले जाने लगता है। तभी वो गन वाला गुंडा उसे देख लेता है और उसके ऊपर निशाना लगाने लगता है और इनके ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन ये लोग किसी तरह बचकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसके बाद डीन गाड़ी को तेजी से चलाकर वहां से भागने लगता है। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये लोग राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद डीन को पता चलता है कि क्लेरी को गोली लग चुकी है। इसके बाद वो कार को रोकता है और क्लेरी को उतार कर देखने लगता है, लेकिन क्लेरी का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, जिस कारण से क्लेरी वहीं पर मारी जाती है। क्लेरी को मरा हुआ देखकर डीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद डीन कार चलाकर उसी जगह पर जाता है जहां उन गुंडों ने इन्हें टॉर्चर किया था। उस घर तक पहुंचने से पहले ही डीन कार रोक देता है और उससे पैदल दौड़कर जाने लगता है। इधर एक गुंडा अपनी कार को ठीक कर रहा होता है, तभी डीन वहां पर आ जाता है और उस गुंडे के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी फाइट होने लगती है, जिसमें डीन उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। इसके बाद डीन उस गाड़ी से बाहर निकल जाता है और वो गुंडा भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डीन गाड़ी के डोर को तेजी से धक्का के उसे मार डालता है। इसके बाद वो मोटा आदमी अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने फ्रेंड की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब उन गुंडों का लीडर भी बाहर आ जाता है और उस लाश को देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये सब देखकर ये समझ जाते हैं कि डीन वापस आ गया है। अब वो दोनों लोग मिलकर डीन को ढूंढने लगते हैं। तभी डीन फावड़ा उठाता है और मोटे आदमी के पैर पर मारता है, जिस
कारण से वो मोटा आदमी नीचे गिर जाता है। इसके बाद डीन उस मोटे आदमी पर फावड़े से हमला करके उसे जान से मार डालता है। इसके बाद डीन अपने हाथ में चाकू लेकर उन गुंडों के लीडर के पास में जाता है। यहाँ वो लीडर डीन का पहले से ही वेट कर रहा था। फिर उन गुंडों का लीडर उसे देखकर हंसने लगता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। फिर डीन एक लोहे के हथियार से गुंडों के लीडर पर हमला करने लगता है, जिस कारण से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद डीन उसके चेस्ट पर बैठकर उसके मुंह पर कई बार हमला करता है, जिस कारण से वो लीडर वहीं पर मारा जाता है। फिर डीन उसे उल्टा लटकाकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।